कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्ति के बाद प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार आज मंदसौर जिले में ब्लॉक कांग्रेस ने अपने मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अपना पक्ष रखा है। प्रेस वार्ता के प्रभारी बद्रीलाल धाकड़ ने कहा कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सांसदों को इस्तीफा दिलाकर अटल बिहारी वाजपेयी को देश की संसद में स्थान दिया था। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी नीरज मोदी, ललित मोदी, अडानी जैसे लोग देश की बैंकों लाखों रुपए डकार गए हैं। अब चोर को चोर नहीं कहें तो क्या कहें। देश प्रधानमंत्री अडानी के विमान में आरोप करते हुए फोटो वायरल हुए थे, तो हम देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री जी, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के हर नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी हिटलर शाही बन गए हैं, जहाँ देश के नागरिकों को आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी की सांसद से सदस्यता समाप्त की गई, लेकिन हम आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनदुर्गा ब्लॉक की हमारे आदरणीय प्रभारी श्री बद्रीलाल जी धाकड़ की उपस्थिति में ये पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिसमें हमारे देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जिस तरीके से मोदी सरकार ने सदस्यता समाप्त करने का काम किया है, उनकी आवाज़ खाली करने का काम किया है, एक तरह से लोकतंत्र को तानाशाही तरीके से समाप्त करने का काम ये सरकार कर रही है। और इस बात को हम, चूँकि गांव गलियों में रहने वाले हमारे नागरिक बंधु जो खलिहान में काम करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि इस देश में क्या हो रहा है। देश के जो नेता हैं, देश के जो विपक्ष के हमारे नेता राहुल गांधी जी, वो सच्चाई क्या है वो बात हम लोगों तक पहुँचाएँ, ये कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था और हम सबका उद्देश्य था। ये पत्रकार वार्ता इसी बात को लेकर रखी गई थी। देखो, किसानों के मुद्दे जितने भी हैं उसके लिए किसान कांग्रेस के साथ साथ पूरी हमारी कांग्रेस लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक वो संगठन है जो हमेशा किसानों के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए कि आज हमारा किसान काफ़ी हद तक प्रगति की ओर बढ़ा। और जब भी कांग्रेस सरकारें रही है, किसानों के लिए बड़े बड़े काम करके कांग्रेस ने दिखाए हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो कभी भी किसानों की बात नहीं करती है। जब भी किसानों को संकट आता है, हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके संकट के समय में उनके खेत खलिहान तक पहुंचता है, उनकी पीड़ा को जानता है। और आज जितने भी किसानों के मुद्दे, आज जैसे फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं, जब खेतों के अंदर फसल खड़ी है और मंडियों के अंदर भाव आधे रह गए, ये क्या चाहती है? मतलब किसानों की आय क्या ऐसे दुगनी होगी? केवल स्लोगन देने से किसानों की आय दुगनी नहीं होती है। और रही बात किसानों की, जो फसलों के अलावा जो खेती के अंदर उपयोग में आने वाले साधन और संसाधन और फर्टिलाइज़र जो भी हैं, इनके 4 गुना रेट बढ़ा दिए। इनके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। और ये जब तक हम किसानों को न्याय नहीं दिला देते, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ लड़ सकती है और हम संवैधानिक तरीके से उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे।